क्लियर है बेटा? तो ये लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी है। इसके बाद है अदर फॉर्म ऑफ कंपनी। अदर फॉर्म ऑफ कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी, बहुत सुंदर डेफिनेशन है बेटा, समझना और कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं गवर्नमेंट कंपनी कुछ नहीं। अगर किसी भी कंपनी की 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ने ले ली तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन गई, बात ही खत्म हो गई। एस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, आज केजरीवाल जी आ गए हमारे पास और कहते हैं भैया आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार, लॉकडाउन में बच्चों को फ्री में एजुकेशन बांटो, आप एक काम करो, आपकी 51% कैपिटल हम खरीद लेते हैं, दिल्ली सरकार खरीद लेती है। खरीद ली तो एस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड आज से ही गवर्नमेंट कंपनी बन गई, क्योंकि उसकी 51% की भागीदारी सरकार ने खरीद ली तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी बन गई। सर ये तो एक प्राइवेट कंपनी है। तो कोई बात नहीं बेटे, क्या हो गया, फिर पैसा सरकार का लगा हुआ है ना, तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन गई। वो बात क्लियर है हमेशा। गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में जब पैसे इन्वेस्ट करती है तो पैसे कमाने के लिए नहीं करती, समाज के कल्याण के लिए करती, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए करती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी कंपनी में 51% की भागीदारी, 50% से ज्यादा की भागीदारी सरकार खरीद लेगी, कोई भी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई और मिलजुल कर, तो उस केस में उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे। सरकार किसी कंपनी में तभी हिस्सेदारी खरीदती है जब सरकार को लगता है कि ये जनता की भलाई के लिए है। आज की डेट में हो सकता है सरकार किसी मास्क बनाने वाली कंपनी, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी में अपनी 51% की भागीदारी खरीद ले जनता के। हाँ जी, तो अब बताइए कोई डाउट अप टू गवर्नमेंट कंपनी? एनी डाउट अप टू गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी पॉइंट तक कोई डाउट? तेजस्विता नो सर, हरनूर नो सर। कोई डाउट नहीं? गवर्नमेंट कंपनी तक कोई डाउट नहीं? दिव्या नो सर, हैंसी नो सर, ठीक है बेटा। फिर से ध्यान रखना कि बहुत रिलीजियसली इस कंपनीज एक्ट को मत पढ़ना, ब्रॉडली जितना जितना पढ़ रहे हैं उतना काफी है। एक दो क्वेश्चंस आने वाले हैं और सबसे ज्यादा ध्यान आपको इकोनॉमिक्स में लगाना है, जैसा हमने ब्रॉड में उसमें देखा। मैंने आपको ओवरव्यू भी जब दिया था और ब्लूप्रिंट पेपर का, मैथ्स स्टैट्स पे आपको बहुत ध्यान लगाना है, जो कि आप कर रहे हैं अच्छी तरह से। बाकी किस किस टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको मालूम ही है। और इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में आपको काफी ध्यान देना है। विकास सर को वैसे मैंने 2-3 बारी बोला है, लेकिन वो शायद अपनी 11th-12th की क्लास की वजह से थोड़ा सा टाइम स्पेयर नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं। अब मेरी नेक्स्ट क्लास जैसे फ्राइडे को है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उससे पहले कोई ना कोई कंक्रीट प्लान आप तक लेकर आऊं। विकास सर को फ्राइडे तक का एक बार टाइम दे देते हैं, अगर वो कुछ निकाल पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कुछ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट देखते हैं ताकि इकोनॉमिक्स की भी थोड़ी सी पढ़ाई स्टार्ट हो सके। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि इकोनॉमिक्स के काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, तो करते हैं उसका भी। उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले हम उसका कुछ कर लेंगे। हाँ जी, तो बेटा हम लोग होल्डिंग सब्सिडरी कर चुके, गवर्नमेंट कंपनी कर चुके, स्मॉल कंपनी देख लेते हैं। स्मॉल कंपनी बेटा एक छोटा सा वर्ड है, सिर्फ कुछ क्लॉजेस के लिए इसको
अप्लाई यूज किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है कि भैया ये चीज ना छोटी कंपनी के लिए अलाउड है। कई बार ऐसा बोलते हैं छोटी कंपनी के लिए अलाउड है, छोटे मोटे व्यापारी दुकान खोल ले, छोटी मोटी शॉप्स खोल लें, है ना लॉकडाउन में। अबे छोटी की डेफिनेशन क्या है, क्लियर ही नहीं होता कि छोटी क्या होती है। भाई सभी लोग कहेंगे हम तो छोटे, रिलायंस भी बोलेगा मैं तो जी छोटा ही हूं। तो यहां पर एक सिंपल सी डेफिनेशन छोटी की दी गई, स्मॉल कंपनी। पहला, अब प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 आपकी कैपिटल होनी चाहिए, 2 करोड़ से कम। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? एक मिनट ये देख लो, रिकॉर्ड हो रहा है ना ये? हाँ ठीक है। हाँ जी, तो बेटा आपकी कैपिटल 50 लाख से कम होनी चाहिए और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए, तो आपको स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में हम रख देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मल्टीपल चॉइस के लिए कि स्मॉल कंपनी के लिए क्या क्या चाहिए। आप एक प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम होनी चाहिए और 2 करोड़ से कम आपका टर्नओवर होना चाहिए, और शुड नॉट बी, नीचे शुड नॉट बी सेक्शन 8 कंपनी। आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी क्या है, पिछले पेज पर भी आया था, अभी इसी पेज पर थोड़ा सा आगे चल के बता रहा हूं। सेक्शन 8 कंपनी को स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं रखेंगे हम। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, अगर आप किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है या किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो भी आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी पेरेंट कंपनी या सब्सिडरी कंपनी कोई स्मॉल कंपनी ना हो, तो इसलिए आप डेफिनेशन से बाहर रहेंगे। और गवर्नमेंट ये जो बॉडी कॉर्पोरेट बाय स्पेशल एक्ट है, कई कंपनी ऐसी होती है जो स्पेशल एक्ट से बनती है, तो उनको स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं रखा जाता। जैसे LIC की आप बात करते हो, बेटा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ना तो इसके आगे लिमिटेड लगा है ना प्राइवेट लिमिटेड लगा, ये एक्ट से बनी है। सरकार ने सोचा जनता को सेविंग्स रखने के लिए कोई जगह चाहिए, तो हमने एक एक्ट बना दिया, LIC एक्ट, और उस एक्ट के अंदर एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC। तो ये स्पेशल एक्ट से बनी हुई कंपनी होती हैं, तो इनको भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं रखा जाएगा। अब आ जाओ बेटा आगे, फॉरेन कंपनी, सिंपल सी बात है, जो कंपनी हमारे यहां नहीं बनी कहीं और बनी है, दैट इज फॉरेन कंपनी, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, दैट इज सेक्शन 8। ये काफी देर से हम इंतजार कर रहे थे इसका, सेक्शन 8 कंपनीज हैं ये क्या होता है बेटा समझ। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं यार मुझे कंपनी तो बनानी है लेकिन बिजनेस के लिए नहीं, पैसा नहीं कमाना, मुझे जनता की सेवा करनी है, मुझे किसी आर्ट को प्रमोट करना है, किसी रिलीजन को प्रमोट करना है, चैरिटेबल पर्पस के लिए मुझे कंपनी बनानी है। अब सर अगर आप चैरिटेबल पर्पस में जाना चाहते हो तो आप ट्रस्ट बनाओ, आप कंपनी क्यों बना रहे हो? बेटा देखो, कंपनीज ना हिंदुस्तान में सबसे प्रोफेशनल अरेंजमेंट है काम करने का, बाकी सब उतना प्रोफेशनल नहीं है, उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। कंपनी में अगर आप चाहो ना सब कुछ ऑनलाइन है, एंड तक मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपने नाम सुन लिया आज एक कंपनी का, एस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, हमारी सोसाइटी भी है इसी नाम से। आप ये जानना चाहते हो कि जो एस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड है इसके डायरेक्टर्स कौन कौन है, इसके क्या क्या एसेट्स हैं, कितनी कैपिटल इन्होंने जुटा रखी है, क्या क्या ये काम करते हैं। तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होने की वजह से एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। मैं आपको साइट बताऊंगा, आपको साइट पर जाओ, उस साइट पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। हमारी सोसाइटी भी है, उसके बारे में आप जानना चाहोगे पता ही नहीं लग पाएगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो कई बार ट्रांसपेरेंसी की वजह से हम चाहते हैं कि हम कंपनी ही बनाएं, हम ट्रस्ट ना बनाएं, सोसाइटीज ना बनाएं, तो उस केस में सेक्शन 8 हमने इसके लिए रिजर्व कर दिया है। पुराने एक्ट में सेक्शन 25 हुआ करता था ये, अब सेक्शन 8 है। ये सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ध्यान रखना। सेक्शन 8 कंपनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। सेक्शन 8 कंपनी मतलब अगर आपको एक कंपनी किसी आर्ट को, साइंस को, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए बना रहे हैं तो आप सेक्शन 8 में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है, ऐसी कंपनी क्योंकि प्रॉफिट मोटिव से नहीं बनाई जाती, चैरिटेबल पर्पस से बनाई जाती है, तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं। पहला, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देगी। भैया जब आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो डिविडेंड क्यों डिक्लेयर करना है, नहीं करना है, ठीक है जी। इन कंपनीज को और भी बहुत सारी रियायतें मिलती हैं, फैसिलिटीज मिलती हैं, रिलैक्सेशंस मिलती हैं।
जैसे आगे जाके हम बताएंगे जनरल मीटिंग के लिए इतने दिन का नोटिस चाहिए होता है, ये वाली कंपनी छोटे नोटिस से भी काम चला लेगी। जनरल मीटिंग में कम से कम इतने लोग आने चाहिए, ये वाली कंपनी कम लोगों से भी मीटिंग कर लेगी। इस कंपनी को बहुत सारे रिलैक्सेशंस मिलती हैं, उसके लिए इस कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट में लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। फोर्थ पॉइंट है ऑपरेट अंडर स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेटा ये सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में बोला गया है। कौन है सेक्शन 8 कंपनीज? जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं बनेंगी। बाकी जितनी भी कंपनी थी, ध्यान रखना, चाहे हमारी ओपीसी थी 1% कंपनी, चाहे पब्लिक कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी, पैसे कमाने के लिए बने हैं लोग। सेक्शन 8 कंपनीज जो है वो पैसे कमाने के लिए नहीं बनती, एक स्पेशल लाइसेंस मिलता है इनको। होती ये भी पब्लिक प्राइवेट ही है। मान लो एस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, लेकिन आज से हमने सोच लिया पैसे नहीं कमाने, सब फ्री है आज से, तो उस केस में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर देंगे, भैया हमको अंडर सेक्शन 8 कन्वर्ट किया जाए। तो उसके बाद अगर हम ग्रांट हो गए वहां पर, तो हमारे को सेक्शन 8 का स्टेटस मिल जाएगा। अब हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे हम प्रॉफिट कमाएं। अब हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे, सेक्शन 8 कंपनी। इससे आगे की जो डिटेल है ना, इसमें 14 डेज क्लियर नोटिस, 21 डेज क्लियर नोटिस, वो सब हम जनरल मीटिंग में कर लेंगे। सेक्शन 8 कंपनी, हाँ जी, सेक्शन 8 कंपनी कोई डाउट? सेक्शन 8 क्लियर है? सेक्शन 8 क्लियर है बेटा? यस सर। निशिता यस सर। और बाकी लोग उठे हुए हैं, सो गए? कनिका यस सर, उठ गई कनिका, उठ गई। हरनूर यस सर, हैंसी यस सर, अंबिका रेज हैंड, ठीक है जी। तेजस्विता यस सर, ठीक है। ठीक है, यस सर, आ गया सेक्शन 8, ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं जी। इसके बाद बेटा डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी मतलब स्लीपिंग कंपनी। जैसे कई बार आप अकाउंट में बहुत टाइम ऑपरेट नहीं करते तो आपको डिक्लेयर कर देते हैं डोरमेंट अकाउंट हो गया ये, तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर ये डोरमेंट कंपनी है, कोई खास बात नहीं है। निधि कंपनीज आगे चल के डिस्कस करेंगे, कोई खास बात नहीं है इसमें। अब आएंगे बेटा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। समझो आप, कोई कंपनी बनानी हो तो कैसे बने, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कल को। आजकल तो आपको पता है नए नए स्टार्टअप चल रहे हैं, किसी के दिमाग में आइडिया आया, चलो यार बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे पहले एक कंपनी बना के चलोगे। कंपनी बनती कैसे? आजकल तो बड़ा आसान है, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, फिर भी एक ओवरव्यू दे रहा हूं। जिन भी लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि हम कंपनी बनाएंगे, उन लोगों को बोला जाता है प्रमोटर्स। जिनके दिमाग में आइडिया है कंपनी बनाएंगे, अभी तक कंपनी बनी नहीं, हम क्या बोलेंगे उनको? प्रमोटर्स। वो प्रमोटर्स एक प्रोफेशनल के पास जाएंगे जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। सीए भी बना सकता है कंपनी, सीएस भी बना सकता है, लॉयर्स को भी अलाउड है कंपनी बनवाना। आप एक सीए के पास चले गए, भाई साहब मुझे कंपनी बनानी है। वो बोलेगा कौन सी कंपनी बनानी है, प्राइवेट या पब्लिक, आपने जिस तरह की बनानी होगी आप बता दो। फिर वो आपको बोलेगा बेटा अपने 2 डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, एमओए और एओए। एओए तो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का डॉक्यूमेंट है, एमओए बहुत जरूरी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है समझना, जैसे किसी पर्सन का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही कंपनी का एमओए होता है। आपके बर्थ सर्टिफिकेट से पता चलेगा आप कहां, कितने बजे, कैसे पैदा हुए, सारी डिटेल। वैसे ही कंपनी के एमओए से पता चलेगा उसके बारे में कुछ बातें। ठीक है जी, अभी व्हाइट बोर्ड नहीं है तो यही डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हम इसको एनएसओ एलसीए बोलते हैं, नेम, सिचुएशन, कैपिटल, लायबिलिटी, एसोसिएशन, ऐसे करके फिलहाल पढ़ लेते हैं बेटा। नेम क्लॉज, एमओए में क्या क्या बातें लिखी होती हैं। पहला है बेटा नेम क्लॉज। हर कंपनी के एमओए में उसका नाम लिखा होगा, ठीक है, जिस नाम से वो रजिस्टर्ड है, और वो नाम यूनिक होगा, रिपीट नहीं होता है नाम। मेरी कंपनी का नाम है एस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। अब हिंदुस्तान की कोई भी और कंपनी का नाम एस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो सकता। आप एस क्लासेस नाम अब रख ही नहीं सकते क्योंकि वो मैंने रख लिया। आप कुछ और चेंज करके, स्पेलिंग चेंज करके, कुछ और करके कर सकते हो, एस क्लासेस अब आप नहीं रख सकते क्योंकि वो मैंने रख लिया। नेक्स्ट,